हेलो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि क्लास 8 हिंदी भाषा भारती पाठ 20 हमारा दिया है। पाठ 20 नन्हा सत्याग्रही। चलिए सब इसमें प्रश्न उत्तर को हम लोग सिर्फ सोल्व करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि यह जो कहानी जो इसमें दिया आप खुद ही पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ पर यह बोध प्रश्न, यहाँ पर शब्द और इसका अर्थ कहा आपको लिखने के लिए। देखिए ये जो है ना, इसको बहुत कम लोग ही बनाते हैं। अगर आपको लिखने का है तो लिख सकते हैं। चलिए इसके आगे जो हमारा पूछा गया था कि प्रश्न 2 में कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का आपको संक्षेप में लिखिए। यहाँ पर सबसे पहले दिया है कि वह बात जरा सी थी। वह जरा सी बात क्या थी जिसके कारण मोहन रोए जा रहा था? वह क्या थी? देखिए इसका उत्तर में लिखना है आपको कि वह बात जरा सी थी। वह यही थी कि थानेदार के दर्जे के पुलिस अधिकारी ने मोहन नामक छोटे से बालक को चपट लगा दी थी। मोहन का कोई कसूर नहीं था, फिर भी उसे चपट लगा दी गई। इस छोटी सी जिसको हम लोग कहते हैं जरा सी बात पर मोहन रोए जा रहा था। मोहन क्या हो रहा था? रोए जा रहा था। चलिए अब हमारा ख में दिया है कि जा जा कुछ नहीं हुआ। पीट दिया हमने, कर ले जो कुछ करना है। अब शेर सिंह के भीतर बैठा पुलिस वाला बोला, इस कथन में पुलिस वाले का क्या भाव है? क्या पुलिस वाले का क्या भाव है? सही उत्तर चुनकर कहा लिखने के लिए, जो कि यहाँ पर ऑप्शन भी दिया था। 4 ऑप्शन आपको दिया है, इसमें सही टिक हो जाएगा क। घमंड में सिर्फ आपको टिक लगा देना है। मोहन के मित्रों ने उसका साथ कैसे दिया? मोहन का जो मित्र जो था, तो लिखना है कि मोहन के मित्र प्रभात फेरी के लिए निकले वे तखियां लिए हुए थे। उन्हीं में मोहन को भी जाना था, परंतु पुलिस चाचा के द्वारा चपट लगाए जाने पर वह उनके घर के फाटक पर सत्याग्रह पर बैठ गया कि पुलिस चाचा बताएं कि उसकी क्या गलती है जिसके लिए उसे चपट लगाई। यह बात सुनकर सभी बच्चे रुक गए। बड़े बच्चे ने तिरंगा ऊंचा करके कहा कि इंस्पेक्टर साहब को सफाई तो देनी ही होगी। इस पर गांधी जी के नाम के जयकारे लगे। इस प्रकार मित्रों ने मोहन का साथ दिया और पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी जायदती के अपनी जायदती के कसूर को मान लिया। ठीक है, बस यही इतना ही आपको नोट करना था। चलिए अब इसके आगे जो भी पूछा है कि इसका का आपको सिर्फ विस्तार में लिखने के लिए क में दिया है कि इस पाठ में कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनमें बालकों की बात पर ध्यान न देने का भाव दिया है। ऐसे 4 वाक्य पाठ से छांटकर का आपको लिखने के लिए 4 वाक्य। तो पहला आपको लिख लीजिएगा कि अरे भाई बड़े हैं, जरा जल्दी होगी, किसी ने उन्हें नहीं टोका। एक तुम ही उन उनके आरे आ गए। वो सही लिखना था, जो कि इसमें कहा गया था हमको कि इस बात पाठ में कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनमें बालक की बात पर ध्यान न देने का भाव दिया। इसी तरह से कहा गया था आपको 4 वाक्य लिखने के लिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5। यहाँ पर 5 दिया है लेकिन आपको 4 ही लिखना है, तो 5 वाला जो दिया गया आपको नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए, लड़का जिरह किए जाता है, इसे कौन समझाए? लोग किस आधार पर ऐसा करें? लोग जो है तो लिखिएगा कि इस तरह की बात लोग इस आधार पर कह रहे थे कि मोहन को मोहन को पुलिस अधिकारी के द्वारा एक चपट लगाए जाने पर वह रोता ही जा रहा था। वह कह रहा था कि पुलिस चाचा मुझे कारण बताएं कि मेरा कसूर क्या है? केवल इसलिए कि मैं छोटा हूँ और कमजोर हूँ, इसलिए ना आप हम लोगों को चपट लगा दिए। बस वह लड़का कहता है, ठीक है। अब है कि आसपास की मुंडेरों से उभर आए 4-5 चेहरों ने जो देखा उससे संबंधित पंक्तियां लिखी। का है कि
कि आस-पास की मुंडेरों से उधर आए 4-5 चेहरों ने जो देखा उससे संबंधित पंक्तियाँ आपको लिखना है। तो लिखिए कि आस-पास की मुंडेरों से उभर आए 4-5 चेहरों ने देखा, उससे संबंधित पंक्तियाँ निम्नलिखित है। इसमें से पहला आपको लिख लीजिएगा। देखिए, इसमें जो 4-5 दिया है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, अगर 3 भी लिखिएगा तो बहुत है, अन्यथा मुश्किल से मुश्किल आपको 4 लिखना है, 5 आपको नहीं लिखना है। अगर आप लिखने का इच्छा है तो आप लिख सकते हैं, मैं तो आपको सलाह ही दूँगा कि 1, 2, 3 ही लिखिएगा। हर ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 लिख लेना है। चलिए, फिर हमारा आगे दिया है कि फरीद बाबा ने शेर सिंह को क्या-क्या कहा, जिसे सुनकर वे काफ़ी जिसे सुनकर वे आए माँगने आ गए। तो लिखा कि फरीद बाबा ने फटका खोला और भीतर गए। उन्होंने शेर सिंह से कहा कि सभी बच्चे मोहन के मित्र हैं। वे सब वे सब इकट्ठे होकर तुम्हारे घर के फाटक पर नारेबाजी कर रहे हैं। आज गांधी जयंती है, कहा आज गांधी जयंती है, शहर में सभी लोग इधर से उधर आ जा रहे हैं। आपके खिलाफ नारेबाजी हुई तो अखबार वाले छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर छापेंगे, बात का बतंगड़ हो जाएगा। अभी-अभी अभी-अभी तो आपको तरक्की मिली है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे अधिकारी कोई कदम उठा लें। संभवतः इसी बात को सुनकर शेर सिंह जो है ना वो माफ़ी माँगने आ गए। बस यही बात को सुनकर इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक का लिखना है, ठीक है? चलिए, अब इसके आगे में पूछा है भाषा अध्ययन में पूछा गया है कि प्रश्न ये है कि चपत से बना है चपतियाँ, क्या बना है? चपतियाँ। ऐसे ही ईया प्रत्यय लगा करके अब 5 शब्द आपको बनाना है। प्रत्यय का मतलब था कि शब्द के ये साथ जुड़ता है, ठीक है? पाछे होता है ये। तो चपत प्लस इयाँ चपतियाँ, खाट प्लस इयाँ क्या होगा? खाटियाँ, लोटा प्लस इयाँ लूटियाँ, लखटका प्लस इयाँ लखटकियाँ, उसके बाद दिया है कि लुक लक अब दिया है कि लकुटी प्लस इयाँ, तो इस बराबर हो जाएगा लकुटियाँ। बस यही आपको 5 शब्द आपको बनाना था जो मैं आपको बताया हूँ। अब प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाएँ। मतलब इस ये जो दिया है इसका क्या है भाववाचक क्या होगा आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ईमानदार का ईमानदारी, बेईमान का बेईमानी, कमज़ोर का कमज़ोरी, खराब का खराबी, सफ़ेद का सफ़ेदी, चालाक का चालाकी। ये सब क्या है? जो मैं आपको नीचे बताऊँ ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है? ये क्या है? संज्ञा के एक प्रकार है। प्रश्न 3 प्रश्न 3 नीचे लिखे शब्दों में दूसरा शब्द आत्मा है, प्रथम शब्द क्या है लिखिए। क्या है दूसरा शब्द इसमें सभी में क्या है? आत्मा है, पहला शब्द क्या है? तो यहाँ पास होते हैं महा प्लस आत्मा, धर्म प्लस आत्मा, पुण्य प्लस आत्मा, परम प्लस आत्मा, पाप प्लस आत्मा। बस यही आपको लिखना था, ठीक है? ये सब दूसरा शब्द आत्मा था तो प्रथम शब्द क्या है वही आपको लिखना था। प्रश्न 4 में देखिए पूछा है कि आगे लिखे वाक्यों में कोष्ठक कोष्ठक में अंकित मूल क्रिया का सही रूप बनाकर रिक्त स्थान भरिए। मूल क्रिया बना करके रिक्त स्थान को कहा है भरने के लिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपको भरना है कि स्कूल की घंटी, यहाँ पर क्या भरना है आपको? बजी। और यहाँ पर क्या होगा कि मंदिरों में घंटा बजाया गया, बस यही लिखना था। यहाँ पर भी आपको ख में आपको मानते हैं यहाँ पर भर देना है और यहाँ पर जो है कि मनाते हैं। इसी तरह से आपको 3 नंबर में भी आपको भर देना है कि फराया और फहराई। 4 में आया और आई, ठीक है? चलिए, प्रश्न 5 में हमारा दिया है कि कुछ शब्दों में से या हट गए, कहीं या हट गए, जहाँ जो ज़रूरी हो वहाँ वही चिन्ह लगाकर ठीक यानी कि सही कर दें। जहाँ जो ज़रूरी हो उसको सही करके आपको लिखना है। मतलब ये जो शब्द दिया ना वो सही तरह से लिखा हुआ नहीं, आपको सही करना है। तो देखिए ये शुद्ध होता है हमारा 5 डंक का मुँह, हँसना, आँख,
तख्तियाँ, इसके बाद गांधी और मंच, बस यही आपको लिखना था। यहाँ पर 8 शब्द दिया था। अब दिया है कि बड़े, कहा है कि बड़ा या बड़े, बड़ा या बड़े शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग कीजिए। का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग कीजिए और अर्थ भी आपको का लिखने के लिए, तो यहाँ पे लिखना है कि बड़ा आकार में या उम्र में बड़ा, पद में बड़ा, खाने की वस्तु का नाम। इसका कहा गया आपको कि बात, इसमें जो है सबसे पहले कहा गया था कि विभिन्न अर्थों में प्रयोग कीजिए, तो यहाँ पर दिया है। उसके बाद फिर कहा गया था कि अर्थ भी लिखिए। इसका अर्थ यहाँ दिया कि उसका घर बड़ा है। दूसरा, तीसरा या चौथा, ये सही आपको नोट करना है। प्रश्न 7 की इस मुहावरे का अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। इस मुहावरे का अर्थ भी लिखना और वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टस से मस ना होना, इसका हो जाएगा मतलब कि हट हटना या प्रभावित ना होना या ना हिलाना, ये हमारा अर्थ है। और वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि धरने पर बैठे लोग समझाते पर भी टस से मस नहीं हुए। ठीक है, बस यही आपको लिखना था। ये पहला था, ये दूसरा आपको अच्छी तरह से नोट करना है। इसके आगे प्रश्न 8 में दिया कि खाना सहायक क्रिया का विभिन्न अर्थों में प्रयोग करते हुए 4 वाक्य लिखिए। खाना सहायक क्रिया का, तो देखिए आपको इस तरह से लिख लेना है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। वह खाना खा रहा है, वह कुछ खा रहा है। प्रश्न 9 में दिया है कि निम्नलिखित प्रेरणावर्धक क्रियाओं को अलग अलग वाक्यों में कहा आपको प्रयोग करने के लिए। प्रेरणावर्धक क्रिया को अलग अलग करना है, तो ये देखिए बनाने का नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ ऐसे ही दिया, इसे छोड़ भी दीजिएगा ना तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर हमारा समाप्त होता है।